नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही अजीब राह पे आ गया है कि परी इंदिरा जी का हाथ पकड़ कर कहती है कि अभी तो आपको मेरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर से कंप्लेंट क्या किया। उधर वृंदा अजय को जैसी देखती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तुलसी से बात करना चाहती है कि तुलसी जी, आपने मुझे नौकरी दी है, इतना अच्छा पद दिया है, तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि जो उस दिन मैं बात कर रही थी, मैंने जो वीडियो पे देखा था, वो आपकी बेटी ही परी थी जो अपनी शादी को तोड़वाना चाहती है। तो तुलसी जैसे ही ये बात सुनती है कहती है कि वृंदा, तुम किसी भी चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ, मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि परी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वहीं वृंदा घर पर पहुंचती है तो भाई उसका नाराज़ होता है, आई भी नाराज़ होती है कि तुम कहाँ गई थी। तो वृंदा कहती है, मैं अंगद सर की फ़ाइल देने के लिए उनके घर गई थी। वहीं पर आई आती है और कहती है कि तुम्हें सुहास से आज शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारा चक्कर चल रहा है, बहुत लोग बता रहे हैं कि अंगद सर से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, पर ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ तुम्हें सुहास से शादी ही करनी पड़ेगी। तुलसी ऋतिक को देखती है बहुत परेशान हो रहा है, तो वो कहती है कि क्या हुआ बेटा। तो कहते, मैं परी का दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ माँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है परी के साथ। इधर मुन्नी आती है और कहती है, तुलसी मैडम जी, मैं आपके घर की नौकर हूँ, पर मैं बहुत कुछ आपसे बताना चाहती हूँ कि जो अजय ने किया है वो शायद ऐसा कर नहीं सकते। अजय बहुत अच्छे हैं, ऐसा व्यवहार उनके साथ कर नहीं सकते। मिहिर अपनी पूरी कम्युनिटी, जो वीरानी कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग मेरे साथ हैं। तो सभी लोग कहते हैं यस, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी बेटी के साथ कोई भी अत्याचार हो। वहीं जेल से बाहर नहीं आने देंगे हम उनमें से किसी भी जो अजय के परिवार वाले हैं। उधर ही अजय पारिक अपने पिताजी से बोलता है, और जो उसकी बहन है नंदिनी और ये सब लोग जेल में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अजय अपने पापा से कहता है कि पापा आप प्लीज़ कुछ खा लो, ऐसे बिल्कुल सही नहीं लगता है मुझे। तो कहते, मैं कैसे खा लूँ, इतनी बदनामी हो रही है और हम जेल में क्यों बैठे हैं, हमने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है। उधर अजय की बात सुनकर पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर परी अपने रणविजय जो बॉयफ्रेंड है उसको कॉल करके बताती है कि किस तरीके से देखो न्यूज़ में अजय पारिक की फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का जो आरोप लग रहा है, वो इसको देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रणविजय कहता है, तुम बहुत शातिर हो, तुमने बहुत अच्छे से गेम खेला, मैं तो सोचता था कि तुम इतनी सीधी हो, पर तुमने तो बहुत, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो, और तुम यहाँ चौल तो नहीं आ पाओगी और मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता हूँ। तो परी कहती है, तो क्या हो गया, मैं चौल भी आ जाऊँगी। तो एकदम से रणविजय कहता है, डोंट बी डिस्परेट, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे लिए दीवानी मत हो जाओ। तो परी कहती है, अब मुझे नहीं पता, मुझे उस अजय के साथ नहीं रहना है। वृंदा जैसे ही इस बात को सुनती है दुखी हो जाती है अपनी शादी को लेके। तो कहती है, मैं क्या करूं। एकदम वो विंडो खोलती है तो उसे दिखता है कि रणविजय और साहस आपस में बात कर रहे हैं। तो रणविजय बता रहा है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब परी, वो अपने परिवार वालों को, ससुराल वालों को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं वो आज मुझसे यहाँ मिलने के लिए आ रही है। तो मुझे पार्लर जाना है, अपने आप को ज़रा टिट फिट दिखाना है। तो साहस कहता है, तो मेरी शादी में नहीं। तो कह रहे मैं आ रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं परी मुझसे मिलने आ रही है। तो ये बात सुनते ही वृंदा एकदम एक्टिव हो जाती है और कहती है, मैं तुलसी जी को कैसे बोलूँ कि परी यहाँ पर आ रही है, परी की सच्चाई मैं कैसे बताऊँ। तो ये सोच ही रही होती है। उधर मुन्नी की बात तुलसी को परेशान कर रही होती है, और पुरानी बातों को भी सोचती है कि कहीं कुछ बात सही तो नहीं है। तो एकदम वो वृंदा को कॉल लगाती है और कहती है कि वृंदा एकदम सुनते ही कहती है, परी जी, तुलसी जी, मैंने आपकी बात के बारे में ही सोच रही थी और आपने मुझे कॉल कर लिया है। अगर आप सच में कुछ पता करना चाहती हैं तो आज आप चौल में आ जाइए। उधर मीर के पास परी आती है और कहती है कि पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कॉलेज जाऊँ और अपने कॉलेज की फ़ीस के बारे में पता करूँ। और फिर उसके बाद डाइवोर्स पेपर लेकर आता है। मीर कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो। तो एकदम से परी रोने का नाटक करती है, और जैसे रोने का नाटक करती है तुलसी उसकी तरफ देखती है, कहती है कि एक तरफ तुम अजय को छोड़ना चाहती हो, दूसरी तरफ रो क्यों रही हो। तो कहते, पप्पा देखो, मेरी माँ आज भी मुझ पर शक कर रही है। और एकदम से उसके बाद जब वृंदा का कॉल आता है, वहीं पर
क्या सच में तुलसी को पता चल पाएगा परी का? आपको क्या लगता है कि मिहिर अभी तक नहीं कुछ समझ पा रहा है? क्या अजय आगे बदला लेगा कि इस तरीके से आज की लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं और क्या करना चाह रही हैं? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।